राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी व्रत 29 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनका स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ की सम्मान की प्राप्ति होती है और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में शव्य कृष्ण ने कहा कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इन 4 महीनों में वामन रूप पाताल में निवास करते हैं। दोस्तों, जो भी भगवान विष्णु जी के भक्त इस दिन व्रत को करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती रहती है। इसके अलावा इस एकादशी को वामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल 11 एकादशी आदि कई नामों से भी जानी जाती है। दोस्तों, भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते रहते हैं। आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, ये 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं और देवउठनी एकादशी को जागते हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के दिन ही भगवान विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं और इसी के दिन परिवर्तनीय एकादशी के रूप में मनाया जाता है और इसके अलावा इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा भी सुनी जाती है। दोस्तों, अगर इसी एकादशी के दिन हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु जी का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। और दोस्तों, भगवान विष्णु जी के साथ साथ अगर हम इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना की जाए और उनका विधि विधान से व्रत रखा जाए तो माता लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु जी के साथ साथ हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी समस्याओं को पल भर में खत्म कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व होता है जो बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से हमें वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा भाव से करता है उसे जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आप शास्त्रों में बताए गए कुछ एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, जीवन में लगातार असफलता देखने को मिले तो तनाव बढ़ता है और सोच भी हमारी नकारात्मकता होती है, जिसकी वजह से धन की कमी होती है और प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ उपाय करने से हमारी नकारात्मकता को दूर की जा सकती है। वैसे तो भगवान से अगर सच्चे मन से की गई भक्ति ही उनको प्रसन्न करती है, लेकिन अगर कुछ विशेष दिन पर शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भगवान की भक्ति के साथ साथ तो कुछ बातें जीवन में अपना भी ली जाए तो व्यक्ति के बारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको एक ऐसा ही उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अगर आपने परिवर्तनीय एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे दोस्तों धन से संबंधित हो, आर्थिक परेशानी हो या फिर मानसिक परेशानी हो, या दोस्तों आपके घर पर कोई भी लंबे समय से बीमार व्यक्ति हो और लाख मेहनत के बाद, लाख दवाइयों के बाद भी आपका उस रोग का दूर नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों मात्र इस एक उपाय को करने से वो सभी रोगी स्वस्थ हो जाएंगे और आपके घर की नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस एकादशी के दिन इतने शुभ होते हैं कि इस दिन मात्र भगवान विष्णु जी का नाम लेने से ही हमारे घर की जो सारी परेशानियां होती है वह दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों आप इसी एकादशी के दिन अगर शास्त्रों में बताए गए कुछ गाय से संबंधित उपाय करते हैं एकादशी के दिन तो आपकी सारी परेशानियां खत्म होने लगती है। दोस्तों, गाय माता जो भगवान विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय होती हैं। अगर हम लोग गाय की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देव देवता के साथ भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो आपको इस एकादशी के दिन इस गाय से संबंधित इस उपाय को अवश्य
करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सा उपाय आपको करना है। हिंदू धर्म में दोस्तों गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो वही और दूसरी ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजी जीवन में, बिजी लाइफ में गाय के लिए सब सेवा करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अपने काम व्यापार में इतना बिजी होते हैं कि वो गाय को सेवा करने के लिए अपना समय नहीं निकाल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये उपाय है कि एकादशी के दिन उनको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों जिस घर में गाय की सेवा करते हैं उस घर के व्यक्तियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों गाय की सेवा करने के लिए आपको हमेशा गाय की सेवा आपको अवश्य ही करती रहनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। अगर आप एक गाय को भोग लगा रहे हैं तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगा रहे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको जब एकादशी के दिन घर की रोटियां बनती हैं, महिलाएं जब घर की रोटियां बनाती हैं तो उस समय पहली रोटी होती है दोस्तों, वो आपको अग्नि माता जी को अर्पित भोग लगा देना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो घर की पहली रोटी होती है उसे अग्नि माता को ही भोग लगा देना चाहिए। और दूसरी रोटी बन रही हो उसे दोस्तों आपको गाय के नाम की अलग रख देनी है। जब आपकी रोटी पूरी हो जाए, घर का गाँव पूरा हो जाए, तो आपको उसके अंदर रोटी के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा गुड़ और हल्दी अवश्य ही मिला देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हल्दी जो होती है भगवान विष्णु जी के अत्यंत ही प्रिय भोगों में से एक होती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को हल्दी अत्यंत ही प्रिय होती है और पीला रंग भी भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। तो गुड़ और हल्दी ये दोनों पीले रंग के होते हैं। इन दोनों को उस रोटी को रोटी के साथ मिलाकर आपको आपके नज़दीक कहीं पर भी बाहर जाए तो आपको बैठी हुई गाय को उस रोटी को खिला दीजिए। दोस्तों इस तरह से बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से मान्यता है कि इस तरह रोटी खिलाने पर आपको बहुत ही पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है और उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जिसके कारण उनके जीवन में कभी कोई परेशानियां उनको तंग नहीं करती हैं। तो दोस्तों आपको इस एकादशी के दिन इस गाय से संबंधित ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय हम और एकादशी के दिन करते हैं तो भी हमारे जीवन में भगवान विष्णु जी सारी परेशानियों को हल लेते हैं। अगर दोस्तों आपके घर में पैसों की कमी चल रही है, आर्थिक परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या एक के बाद एक आपके पैसों से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो इस परिवर्तन एकादशी के दिन आपकी इन सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो इस दिन आपको मामूली एकादशी के दिन छोटा सा काम करना है कि आपको भगवान विष्णु जी को सुबह के समय नहा धोकर जब आप तैयार हो जाते हैं तो उस समय आपको केसर के दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा आपके पैसों से भरी रहेगी। तो आर्थिक समस्याओं से जो भी लोग जूझ रहे हैं उनको एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। और दोस्तों कुछ प्रकार ये हैं उपाय कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, व्यापार नौकरी में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कर्ज से आप दिनों दिन डूब रहे हैं, तो आपको पीपल के पेड़ से जुड़ा ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आप लोगों के लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको बस करना यह है कि एकादशी के दिन जब आप उठते हैं तो भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत तो रखना ही है और नहाकर नित्य कामों से निवृत्त होकर आप पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। और क्योंकि पीपल में भगवान हरि विष्णु जी का वास माना जाता है, इस उपाय को करने से आपको जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी और आपके व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लगेगी। दोस्तों एकादशी का दिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ दिन माना गया है और यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित
किया जाता है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी आपकी सारी परेशानियों को हर लेते हैं और हमेशा आपके घर में स्थायी निवास रखते हैं।